अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं द MGK's कॉर्नर और आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं ऑल कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। PSL 10 का प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल कैप्टन्स का और सारे कैप्टन्स का ट्रॉफी शूट हो चुका है, आपने देखा होगा और बहुत ही ज़बरदस्त शूट देखने को मिला हमें। बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन पे सब कैप्टन आए थे। कराची किंग्स के कैप्टन मौजूद नहीं थे, उनके वाइस कैप्टन आए थे। हसन अली जो कि कराची किंग्स के न्यूली अपॉइंटेड वाइस कैप्टन हैं, उनको आपने देखा। वैसे तो उनके कैप्टन डेविड वार्नर हैं, लेकिन आई डोंट नो वो क्यों नहीं आ सके, बट दैट वाज अ ग्रेट शूट। यहाँ पे एक चीज़ जो ट्रॉफी शूट में मिसिंग थी वो मुल्तान सुल्तान्स के कैप्टन रिजवान के बारे में मिसिंग थी। सबसे ज़्यादा पिछले कुछ दिनों में हमने क्रिटिसिज्म देखा है PSL को लेके, या PSL को लेके नहीं एग्जैक्टली बट PCB को लेके। मुल्तान सुल्तान के जो ऑनर्स हैं वो पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ टाइम से हमने उनको देखा है कि PCB को बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, स्पेशली प्रोफेशनलिज्म को लेके। लेकिन ट्रॉफी शूट में हमने देखा उनके अपनी ही टीम के कैप्टन एक अनप्रोफेशनल वे में ट्रॉफी शूट के लिए आए हैं। अपने बाकी कैप्टन जो थे वो अपनी ऑफिशियल किट्स में मौजूद थे, जबकि रिजवान जो थे वो एक रैंडम कैजुअल शर्ट जिसके ऊपर जिसकी चेस्ट पे सुल्तान्स लिखा हुआ था, बट एक फैमिली ट्राउज़र या एक जिसको आप घरेलू ट्राउज़र कह सकते हैं, वो पहन के आए हुए थे। तो वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म की थोड़ी सी कमी लगी और हैरानगी की बात ये थी कि प्रोफेशनलिज्म की कमी भी उस टीम की तरफ से लगी जो खुद पिछले कुछ अर्से से प्रोफेशनलिज्म के बारे में काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं PCB को। बट अब जो होना था वो हो गया, अब क्या कह सकते हैं। उसके साथ ऑल कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो PSL 10 के बारे में थी, लेकिन वो थोड़ी सी ऑफ टॉपिक हो गई। ऑफ टॉपिक इस तरीके से हो गई कि जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने एक तो बहुत आड़े हाथों लिया तमाम कैप्टन्स को, और उसके अलावा वो PSL से हट के थोड़ा सा इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ चले गए, जो कि मेरा ख्याल है कि टॉपिक नहीं था प्रेस कॉन्फ्रेंस का। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो टॉपिक था वो PSL 10 था। PSL के बारे में बात होनी चाहिए थी, बट वो थोड़ा सा चीज़ों को डाइवर्ट करते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ चले गए और कुछ गुस्से में भी नज़र आए जर्नलिस्ट। हमने देखा जर्नलिस्ट ने बड़े टफ क्वेश्चंस पूछे। एक क्वेश्चन जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, उन्होंने बाबर आजम से, एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बहुत बुरी जा रही है, लेकिन आप उसके बारे में अभी तक बोले नहीं है, कब बोलेंगे? तो मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन बाबर आजम से, पहली बात हुई कि बाबर आजम से ये क्वेश्चन बनता नहीं था, क्योंकि आई डोंट नो कि बाबर आजम मतलब इसमें क्यों बोलेंगे। बाबर आजम ने इसका जवाब भी दिया और मेरा ख्याल है कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उनका जवाब था कि मुझे जिस बंदे से बात करनी है, जिसको मैं बात करना मुनासिब समझता हूँ, वो उनसे मैं बात करता हूँ, लेकिन मैं सबके सामने या आप लोगों के सामने या पब्लिक के सामने आके डंडोरा नहीं पीट सकता। थोड़ा सा उन्होंने भी हार्श रिप्लाई किया, लेकिन बट बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि सबके सामने वो बात नहीं कर सकते और ऐसा बनता भी नहीं है कि आप पब्लिक में आके चीज़ों के बारे में डिस्कस करना शुरू हो जाएं या नेगेटिव्स को डिस्कस करना शुरू कर दें। हाँ, जो इन लोगों के जिम्मेदार हैं, जो रिस्पॉन्सिबल्स हैं, जो इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, बाबर आजम अगर उनसे बात करते हैं तो दैट्स ऑल वी वांट और होना भी ऐसे ही चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया, बॉलर्स के बारे में क्वेश्चन किया कि बॉलर्स जो हैं वो वेरिएशंस यूज़ नहीं करते, यॉर्कर्स नहीं करते हैं, जिसका जवाब हसन अली ने दिया। और इस क्वेश्चन पे किसी ने जर्नलिस्ट को टोका भी कि आप क्रिकेट के बारे में बात करें, PSL के बारे में बात करें, पर कोचिंग ना करें। आई डोंट नो कि इसमें ऐसा कोचिंग वाला ठीक है, वो मतलब एक टच था कोचिंग वाला, बट क्वेश्चन जेन्युइन था। लाइक हमने पिछले कुछ अर्से से देखा है हमारे जो बॉलर्स हैं, हम पिछले कुछ अर्से से बैट्समैन को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं, बैटर्स को बहुत ब्लेम कर रहे हैं कि वो मैच में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बैटिंग अच्छी नहीं कर रहे हैं, मैच जितवा नहीं दे रहे हैं। बट हकीकत ये है कि मैचेस हम बैटर्स की वजह से नहीं हार रहे हैं, हम मैचेस ज़्यादातर जो हैं वो बॉलर्स की परफॉर्मेंसेस की वजह से हार रहे हैं। और जो जर्नलिस्ट का क्वेश्चन था कि बॉलर वेरिएशन यूज़ नहीं करें, तो वो बड़ा बेहतरीन और बड़ा एक टू द पॉइंट क्वेश्चन था कि वाकई बॉलर्स हमें उस तरीके की वेरिएशन के साथ बॉलिंग करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। सिर्फ शॉर्ट लेंथ डिलीवरीज हमें देखने को मिलती है, ऑफ स्टंप के बाहर बॉलर जो हैं वो बॉल कर रहे होते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम स्लो बॉल्स को देखें या यॉर्कर्स को देखें, या मतलब जो बॉलर्स वेरिएशन स्विंगिंग, रिवर्स स्विंग की बात की जाए अगर, जो कि हमारे पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए बहुत फेमस रही है, रिवर्स स्विंग हमें बहुत कम देखने को मिलती है हमारे प्रेजेंट बॉलर्स की तरफ से। तो वेरिएशंस तो यूज़ करनी पड़ेंगी, क्योंकि विदाउट वेरिएशंस अगर आप कहें कि सिर्फ और सिर्फ आप पेस को यूज़ करें तो दैट कैन नॉट मेक द डिफरेंस। आप सिर्फ पेस पे रिलाई नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपके पास अच्छी वेरिएशंस नहीं होंगी, जब तक कि आपके पास स्विंग नहीं होगी, यॉर्कर्स नहीं होंगे, स्लोअर रन्स नहीं होंगे, बाउंसर्स को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करना अगर आपको नहीं आएगा तो उसका फ़ायदा नहीं होगा।
तो ये चीज़ मुझे लगता है कि जर्नलिस्ट का एक क्वेश्चन बड़ा वैलिड था, जिसको हसन अली ने एक बड़े अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको आंसर भी किया। बट इसमें अगर ये टच दिया जाए कि आप कोचिंग ना करें, तो ये चीज़ मेरा नहीं ख्याल के उसमें होनी चाहिए। खैर, जो उन्होंने सवाल किया उसका उनको जवाब मिला। इसके अलावा जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया रिजवान से, मोहम्मद रिजवान से सवाल किया कि आपकी टीम अगर बहुत ज़्यादा लर्न करती जा रही है और अगर आपकी लर्निंग ख़त्म हो गई हो तो क्या हम मुल्तान सुल्तान को विन करते हुए देखेंगे। जिस पे मेरा ख्याल है कि रिजवान ने थोड़ा सा मतलब तल्ख अंदाज में, जो मुझे लगा, आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन मुझे लगा कि वो थोड़े से तल्ख अंदाज में कह गए, उसका जवाब दे गए कि हम मेहनत भी करते हैं और मेहनत हमारे हाथ में है, लेकिन रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ में है, वो अल्लाह ने हमें रिज़ल्ट देने हैं। हाँ ठीक है, बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की, रिजवान ने बिल्कुल सही बात कही कि वो उनके हाथ में मेहनत है, रिजल्ट हमेशा अल्लाह के हाथ में होता है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है कि हम टीम को उस तरीके से मेहनत करते हुए देख नहीं पाए हैं। टीम हमारी उस तरीके से फाइट बैक नहीं कर पाती है अगेंस्ट एनी ओपोजिशन कि हम पिछले कुछ अर्से से जो हमारी लगातार हमारी टीम हार भी रही है, वो शायद यही रीज़न है कि हम उस तरीके से फाइट बैक नहीं कर पा रहे हैं, हम ओपोजिशन को टफ टाइम नहीं दे रहे हैं, हम वन साइडेड गेम्स हार रहे हैं। अगर हमारी बैटिंग की बात आती है, जहाँ पे हमें बैटिंग की ज़रूरत, अच्छी बैटिंग की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम बैटिंग की वजह से वन साइडेड हार जाते हैं, और अगर हमें अच्छी बॉलिंग की ज़रूरत पड़ती है तो हम बॉलिंग की वजह से भी वन साइडेड हार रहे हैं। तो हार्ड वर्क करने को देखने को मिल नहीं रहा टीम की तरफ से। तो बाकी ऑब्वियसली हार्ड वर्क आप करें, रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। अगर हार्ड वर्क अच्छा होगा या मेहनत अच्छी होगी या कोशिश फाइट अच्छी होगी तो ऑब्वियसली इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे तो रिजल्ट्स भी हमारे हक में होंगे, हमारी टीम के हक में होंगे। इसके अलावा जर्नलिस्ट ने ओलंपिक्स के बारे में सवाल किया। ओलंपिक्स का चूँकि रिसेंटली अनाउंस हुआ है कि इंटरनेशनल क्रिकेट ओलंपिक्स में वापस आ रही है 2028 लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक्स होने जा रहे हैं, उसमें 7 टीमें 7वीं पोजीशन पे हमारी टीम मौजूद है पाकिस्तान की इंटरनेशनल रैंकिंग्स में, लेकिन ओलंपिक्स में सिर्फ 6 टीमें जाएंगी। तो क्या हम उस ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, होप फॉर द बेस्ट। हम उम्मीद करते हैं, हम अपनी टीम को हमेशा से सपोर्ट करते हैं और अभी भी सपोर्ट करेंगे, और हम चाहेंगे कि हमारी टीम इस तरह की परफॉर्मेंसेस दे कि हम अगले कुछ मैचेस जीतें और अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करके छठे या एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो छठे या 5वें पोजीशन तक हम आ सकें और हम लॉस एंजलिस के ओलंपिक्स में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकें। हमारी टीम हमें उनको देखने का मौका मिले, ताकि ओलंपिक्स का भी जो वो चार्म होगा हमें देखने में वो ज़्यादा होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वहाँ पे मौजूद होने से। तो होप फॉर द बेस्ट, बाकी अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह। आज के वीडियो में इतना ही। बाकी हम मज़ीद वीडियोस में अगली वीडियो में बात करेंगे पीएसएल के बारे में। पीएसएल शुरू होने जा रहा है, पहला मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। लेट्स सी कौन जीतता है, और अल्लाह करे कि मैचेस अच्छे हों, पीएसएल अच्छा हो और सब बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाए और बेहतरीन तरीके से अच्छे रिजल्ट आएँ। थैंक यू सो मच, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।